एक गांव था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया अपनी एक मुर्गी के साथ रहती थी। बुढ़िया का कोई नहीं था, बस वही मुर्गी उसकी साथी थी। दोनों मिलजुल कर अपने दिन काट लेते थे। एक साल गांव में बारिश हुई ही नहीं, भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, पेड़ों के पत्ते झड़ गए और गांव के सारे कुएं एक एक करके सूख गए। लोग प्यास से तड़पने लगे, बच्चे रो रहे थे, जानवर बेहाल थे। बुढ़िया की झोपड़ी के पास एक छोटा सा खेत था जो अब पूरी तरह बंजर हो चुका था। हर शाम वो अपनी मुर्गी को गोद में लेकर आसमान की तरफ देखती और कहती, हे भगवान, अब कोई रास्ता दिखाओ। एक दिन उसे याद आया कि गांव से दूर एक सूखे टीले पर एक पुराना चापाकल है। लोग उसे सूखा चापाकल कहते थे क्योंकि उसमें कभी पानी नहीं निकलता था। लेकिन बुढ़िया के पास अब उम्मीद के अलावा कुछ बचा भी नहीं था। अगली सुबह वो अपना घड़ा लेकर निकल पड़ी। उसकी मुर्गी भी कुकड़ू कू करती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। तेज धूप में लंबा रास्ता तय करके वे दोनों उस पुराने चापाकल तक पहुंचे। बुढ़िया ने कांपते हाथों से चापाकल का हैंडल चलाना शुरू किया। पहली बार सिर्फ खड़खड़ की आवाज आई, दूसरी बार खाली हवा निकली, तीसरी बार टप, पानी की एक बूंद नीचे गिरी। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत से हैंडल चलाना शुरू किया। धीरे धीरे पानी की पतली धार बहने लगी। उसने घड़ा भर लिया, अपनी मुर्गी को पानी पिलाया और खुद भी पिया। पानी इतना ठंडा और मीठा था जैसे अमृत हो। घर लौटकर बुढ़िया ने सोचा, अगर इस पानी ने मेरी प्यास बुझाई है तो शायद मेरी धरती की प्यास भी बुझ जाए। उसने घड़े का सारा पानी अपने सूखे खेत में छिड़क दिया। मुर्गी भी अपनी चोंच से मिट्टी को रेती रही, जैसे वो भी खेत को जगाने की कोशिश कर रही हो। थक कर दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह जब बुढ़िया बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक सूखी दरारें थीं, वहां आज हरी भरी पौधे लहरा रहे थे। लौकी, कद्दू, भिंडी, टमाटर, बैंगन, पूरा खेत सब्जियों से भर गया था। एक ही रात में बंजर जमीन सोना उगलने लगी थी। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ये चमत्कार देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन बुढ़िया ने एक भी सब्जी अपने लिए नहीं रखी। उसने कहा, पहले गांव के बच्चों का पेट भरेगा। उस दिन पूरे गांव में कई दिनों बाद चूल्हे जले। लोगों के घरों में फिर से खुशबू उठी। उसके बाद बुढ़िया रोज उस चापाकल से पानी लाती। गांव वाले भी उसके साथ खेतों में मेहनत करने लगे। धीरे धीरे गांव की सूखी धरती फिर हरी होने लगी। और सबसे बड़ी बात, उस चापाकल का पानी कभी नहीं सूखा। लोग कहने लगे, जिस दिल में सबके लिए ममता हो वहां भगवान खुद बरकत देते हैं। तभी से उस चापाकल का नाम पड़ गया ममता चापाकल। और वो बुढ़िया, वो आज भी अपनी प्यारी मुर्गी के साथ उसी झोपड़ी में रहती है। फर्क बस इतना है कि अब गांव का हर इंसान उसकी झोपड़ी के सामने सिर झुकाकर गुजरता है। आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए जुड़े रहिए।